नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, कल हमने जो एनालिसिस की हुई थी वो ये की हुई थी कि यहाँ पर सभी लोग अपनी अपनी पोजीशंस क्लोज कर रहे हैं। क्योंकि आज के दिन जो एक बड़ा इवेंट होना है यूएस के अंदर, फेड जो है अपना इंटरेस्ट रेट्स हाइक कितना करेगा कितना नहीं करेगा, उसका इवेंट आज होना है। तो ये इवेंट आज रात को 11:30 बजे के आसपास होना है दोस्तों, तो इंडियन टाइमिंग के हिसाब से। ठीक है, तो यूएस फेड का जो इवेंट है उससे पहले कोई भी अपनी पोजीशंस यहाँ पर नहीं लेकर जा रहा था। हमने ये वाली एनालिसिस की थी और कोई भी नई पोजीशंस नहीं थी मार्केट के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने ये चीज एनालिसिस कर रखी थी, साथ में हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको बनाया था कि भाई सपोर्ट जो है मार्केट के अंदर 17,700 के आसपास रहेगा। और ये एक मतलब ये एक ऐसा सपोर्ट रहेगा जो आज के दिन मार्केट को सपोर्ट दे सकता है। ठीक है, अब ये चीज हमने कल डिस्कशन किया था। ठीक है, आज हम चेक कर लेते हैं मार्केट की सिचुएशन है क्या। तो आज हमने देखा, क्या देखा कि चार्ट के ऊपर एग्जैक्टली मार्केट के अंदर क्या हुआ। मार्केट जो है वो आज जो सपोर्ट बनाया मार्केट ने 17,700 के ऊपर क्लोज किया और 17,664 का लो बनाया, यानी कि 17,700 जो था वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था आज के दिन। और याद रखना इस चीज को कि 17,700 जो एक सपोर्ट है वो कम से कम 2 से 3 बार टेस्ट हो चुका है। याद रखना कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। जब मार्केट 17,700 के ऊपर गया था इस दिन, ठीक है, इस दिन जब इसके इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट किया था इस दिन, तो यहां पर उसके बाद एक दिन 17,700 के नीचे मार्केट यहां पे गया था। मैं आपको समझा देता हूं, ये एक लेवल था 17,700 का। इसके ऊपर जब मार्केट गया, वो गया इस दिन, और मार्केट जब इसके नीचे आया तो एक बार इसको तोड़ चुका है। ठीक है, तोड़ के फिर बाउंस किया, फिर आज दूसरी बार इसको तोड़ने की कोशिश की। तो ये 17,700 जो था ना, अब जो सपोर्ट है वो वीक हो चुका है। याद रखना इस चीज को, क्योंकि ये 2 बार टेस्ट हो चुका है। कितनी बार? 2 बार। तो ये अब वीक सपोर्ट हो चुका है, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि कल मैंने अपने अपने, अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर सबको आपको ये समझाया हुआ था पहले से पहले कि कोई बड़ा प्लेयर जो है यहाँ पे कल कॉल राइटिंग करके गया था। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो प्लीज जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको लाइव मार्केट के अंदर इन्फॉर्मेशन मिलती है। कौन सी इन्फॉर्मेशन, किस हिसाब से बड़ा प्लेयर अपनी पोजीशन में आ रहा है, वो यहाँ पे सब कुछ देखने को मिलता है। आज भी मैं आपको अपडेट दिया था लाइव मार्केट में। अगर आपको जुड़े हुए हो तो आपको सब कुछ समझ में आया होगा। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो आज की अपडेट थी वो 21 सितंबर की डेट आपको यहाँ पे डाली हुई है। सुबह सुबह आज मैंने आपको मार्केट खुलने से पहले एक चीज समझाई थी कि मैं यहाँ पर कुछ भी कैरी फॉरवर्ड हैवी क्वांटिटी में नहीं करूंगा कल के लिए, क्योंकि आज मार्केट के अंदर इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट है। सो इसलिए मुझे नहीं पता कि मार्केट में क्या होगा इंटरेस्ट रेट के बेसिस के ऊपर। तो यहाँ पर मैं यहाँ से मार्केट के बाहर भी अगर बैठूं एक दिन के लिए तो इट इज ओके। तो ये मैंने आपको मार्केट खुलने से पहले इंस्ट्रक्शन दिया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन था। ठीक है, अब दूसरी चीज मैंने आपको कल के दिन एक चीज अब पोजीशंस अपडेट की थी कि बड़ा प्लेयर जो कोई है जो कॉल राइटिंग कर रहा है, जो कि आपको यहाँ पे दिखेगी 20 सितंबर को। मैंने जो कल के दिन एक 1:30 बजे के आसपास एक अपडेट दिया था कि यहाँ पर बड़ा प्लेयर जो है वो कॉल राइटिंग कर रहा है 17,900 की, जिसने कल कॉल राइटिंग की थी 17,900 की, वो भी 125 रुपए के ऊपर। तो आज वो पोजीशंस क्लोज कर दी गई। ठीक है, और वो कितने पे क्लोज कर दी गई वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये पोजीशंस आज कम से कम ये, तो बड़ा प्लेयर जो है उसने आज 50 रुपए के ऊपर ये वाली पोजीशंस क्लोज कर दी। तो यहाँ पर 75 रुपीज का बेनिफिट हुआ। ठीक, और मैंने ये समझाया भी था, ये अपडेट भी किया था 9:22 के ऊपर के उन्होंने ये पोजीशंस क्लोज कर दी हैं। जैसे ही उन्होंने पोजीशन क्लोज करी तो वहां पर मैंने फिर साफ साफ ये भी लिखा कि मैं यहाँ पे शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ। ये 10 बजे के आसपास की बात है, और अगर आप देखेंगे 10 बजे के आसपास तो मार्केट ऊपर भी गई थी। तो मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ तकरीबन, ताकि आपको सारे के सारे पोस्ट जो है वो कोरिलेट करने को आसानी से मिल सके। तो दोस्तों ये आज का चार्ट है। तो 10 बजे के आसपास जो है वो सिग्नल मिल चुका था कि यहाँ पर बड़े प्लेयर ने पोजीशंस क्लोज कर दी है अपने कॉल राइटिंग की। तो 10 बजे के आसपास जो है वहां पर मार्केट ऊपर गई थी। तो ये वो है टाइम कि यहाँ पर मार्केट में पोजीशंस क्लोज की गई 10 बजे के आसपास। तो ये यहाँ से फिर मार्केट ऊपर गई एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर जब अगर पोजीशंस को आप रीड करते रहते हो लाइव मार्केट के अंदर तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे समझ में आ जाता है कि मार्केट में हमें क्या करना है, क्या पे क्या नहीं करना। तो एग्जैक्टली इस कैंडल के आसपास 10 बजे के आसपास यहाँ पर मैंने ये कहा, लिखा था साफ साफ कि मैं यहाँ पे शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ मार्केट के अंदर। और साथ में मैंने आपको एक चीज और अपडेट की थी कि यहीं पर इस कैंडल के ऊपर ही, ठीक है, आपको मैं अपडेट भी दिखा देता हूँ दोस्तों। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि आप समझ सकते हैं, इस चीज को कोरिलेट कर सकते हैं जो भी मैं आपको
यहाँ पर इंफॉर्मेशन देता हूँ इस चैनल के ऊपर। तो आप इसको कोरिलेट कर सकते हो कि किस तरीके से प्राइडिक्शन जो है, डाटा जो है पहले से पहले बता देता है और प्राइडिक्शन बाद में रिएक्ट करता है। ठीक है, तो प्राइडिक्शन जो होता है वो डाटा का ही रिफ्लेक्शन होता है, ये समझिए। तो मैंने आपको यहाँ पे साफ साफ लिखा था 10 बज के 6 मिनट के ऊपर के कोई यहाँ पर है बड़ा प्लेयर जो 17,800 के कॉल को मतलब गिरने नहीं दे रहा। 17,800 के कॉल का प्रीमियम जो है वो गिरने नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर कोई ना कोई तो है 17,800 का जो कॉल के स्ट्राइक प्राइस को बाय कर रहा है। तो मैं यहाँ पे साफ साफ लिखा भी था कि मैं बाय नहीं कर रहा हूँ। और तुरंत फिर क्या हुआ, एग्जैक्ट 15 मिनट के बाद जो है 17,800 का जो कॉल है वो मतलब ऊपर चला गया उसका प्रीमियम। तो यहाँ पर कोई 17,800 के प्रीमियम को बाय कर रहा था। अब जो बाय कर रहा था वो बड़ा प्लेयर था, तो वो कितने में बाय किया उसने, वो भी मैंने आपको यहाँ पे लिखा कि 17,800 का जो प्रीमियम है वो 80 रुपए के आसपास बाय किया गया था। ठीक है, तो जब मार्केट 80 रुपए के आसपास जब यहाँ पे बाय किया गया, ठीक है, प्रीमियम, तो यहाँ पर 10 बज के 7 मिनट की कैंडल के ऊपर हमको इस समय मिला। तो ये वाली वो कैंडल थी जब यहाँ पर इस कैंडल के ऊपर बाय किया, सिग्नल हमको यहाँ पे मिला अगली कैंडल के ऊपर। तो यहाँ पर जब बाय किया गया 17,800 का प्रीमियम कॉल का, तो वो 80 रुपए के आसपास बाय किया गया और फिर मार्केट ऊपर चला गया एग्जैक्टली और बड़े अच्छे तरीके से मार्केट में ये प्रीमियम जो है वो 120 तक चला गया था। ठीक है, लेकिन हुआ क्या उसके बाद, एक यहाँ पर 11:30 बजे के आसपास जो है पुतिन साहब का एक स्टेटमेंट रिलीज होना था। ठीक है, उन्होंने नेगेटिव स्टेटमेंट दिया, मार्केट फिर नीचे रिएक्ट कर गई उस बेसिस के ऊपर। और रिएक्ट करने से पहले इस कैंडल के आसपास, इस वाली कैंडल के आसपास बड़े प्लेयर ने जिसने यहाँ पे पोजीशन बनाई थी उसने यहाँ पे अपनी पोजीशन क्लोज कर दी, वो भी 95 रुपीज के आसपास। तो ये सब चीजें दिखती हैं डाटा पॉइंट्स के ऊपर। तो आज समझ में आ गया आपको कि यहाँ पर पहले कॉल राइटिंग क्लोज की गई, यहाँ पे कॉल बाय किया गया, फिर यहाँ पर कॉल शॉर्ट कर दिया, क्लोज कर दी कॉल बाय। तो ये चीज मैंने आपको अपडेट भी की थी मार्केट गिरने से पहले और मैंने आपको समझाया भी था कि मैं अब बुलिश पोजीशन से निकल रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने आपको समझाया था जब मार्केट में न्यूज आई थी 11:30 बजे के आसपास, और मैंने यहाँ पे लिखा भी था साफ साफ 11:45 के ऊपर। यहाँ पे देख सकते हो कि बड़ा प्लेयर जो है उसने अपनी पोजीशन क्लोज कर दी थी 95 रुपीज के ऊपर। तो केवल 15 रुपए के प्रॉफिट के अंदर वो निकल गया और उसको समझ में आ चुका था किसी बड़े प्लेयर को जो यहाँ पे कॉल बाइंग कर रहा था कि यहाँ पर अब मार्केट को संभाल पाना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए वो उसने मार्केट से फाइट करनी छोड़ दी और वो नियर कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर आप कह सकते हो 15 रुपए के बेनिफिट के ऊपर निकल गया था। और फिर हुआ क्या, जैसे ही वो कॉल बाइंग क्लोज की गई वहां पे मार्केट ताश के पत्तों की तरह ढह गई। तो यहाँ पर दो चीजें थी इंपॉर्टेंट, एक तो न्यूज और ऊपर से इसकी पोजीशंस क्लोज करना जो कि बड़ा प्लेयर यहाँ पे था। साथ में मैंने आपको 11:39 के ऊपर ये टाइमिंग भी है, मैंने आपको साफ साफ लिखा था कि मैं यहाँ से निकल चुका हूँ, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है 15 रुपए का, जो कि मेरा कॉल बाइंग का ट्रेड था। तो वहां पे 11:37 के ऊपर मैंने यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस हिट करवाया था 17,700। देखिए बड़ा प्लेयर जो है यहाँ पे बाय किया, ठीक है, यहाँ पर बाय किया, कहाँ पर, इस लेवल के आसपास, और इस लेवल के आसपास मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका था। मैंने भी यहीं पे बाय किया था, इस कैंडल में मैंने भी बाय किया था, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम स्टॉप लॉस हिट अगर हिट हो गया तो यहाँ पर इस वाले फॉल से हम बच गए। और यहीं पे इस कैंडल के आसपास ही मैंने आपको बताया भी दिया था कि यहाँ पे बड़ा प्लेयर निकल गया है कॉल बाइंग से। तो बड़ा प्लेयर जो है 15 रुपए के बेनिफिट के ऊपर ही निकल गया, उसको समझ में आ चुका था मार्केट के अंदर कि मार्केट अब ऊपर नहीं जाएगी। तो आई होप आप सब चीज कोरिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो इस कैंडल के ऊपर कॉल बाइंग किया गया और इस कैंडल के ऊपर जो है वो कॉल बाइंग को क्लोज कर दिया गया, क्योंकि न्यूज भी आई थी नेगेटिव न्यूज की वजह से मार्केट नीचे गिर गया। और फिर यहाँ पर पूरा दिन क्या हुआ, फिर यहाँ पर पूरा दिन जो है मार्केट को एक रेंज में रखा गया। यहाँ पर जो है पुट राइटिंग को दोबारा से इंट्राडे पुट राइटिंग पोजीशंस बनी और वो मार्केट को ऊपर लेके गई। फिर मार्केट जो है यहाँ पर जब क्या हुआ, तो यहाँ पर ये मूव क्यों गया, ये मूव क्यों आया ऊपर, ये मूव इसलिए आया ऊपर ताकि फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बन सके। डाटा इस दौरान इस मूव के अंदर जो है नेगेटिव ही था, मैंने आपको अपडेट भी कर रखा था अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर कि डाटा नेगेटिव है। और नेगेटिव डाटा के अंदर अगर ऐसा मूव आए तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर फ्रेश इस लेवल के ऊपर, यहाँ पर इस लेवल के ऊपर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस किसी ने बनाया और लॉन्ग पोजीशंस क्लोज कर दिया गया। ठीक है, तो वो किसने किया किसने नहीं किया वो हमको समझ में नहीं आता, लेकिन एक पैटर्न है जो कि मैंने आपको समझा रखा है पहले से पहले कि 3 बजे के आसपास कोई ना कोई कैश में सेलिंग करता है डेली बेसिस के ऊपर। तो आप आज भी देख सकते हो कि 3 बजे के आसपास, यहाँ पर 3 बजे के आसपास किसी ने अच्छी खासी सेलिंग करी है, वॉल्यूम भी आपको बता रहा है। तो यहाँ पर पहले फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बनाई गई फ्यूचर्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पर ये जो काम हो रहा था वो ऑप्शंस के अंदर हो रहा था, यहाँ पर जो काम हो रहा था वो फ्यूचर्स के अंदर हो रहा था। तो फ्यूचर्स के अंदर यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बनाई गई और यहाँ पर कैश के अंदर सेलिंग की गई।
तो कैश के अंदर जो भी काम करना होता है, चाहे वो बाइंग करनी हो चाहे वो सेलिंग करनी हो, पहले फ्यूचर्स के अंदर पोजीशंस बन जाती हैं। ये एक इंपॉर्टेंट नोट डाउन कर लीजिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट लर्निंग है आपके लिए, अगर आप चाहें तो लिख सकते हो। तो आज वही काम हुआ, पहले यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बनाई गई इस लेवल के आसपास, और फिर उसके बाद यहाँ पर कैश में सेलिंग की गई। तो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट हमारे लिए लर्निंग है, जो हमको सारा का सारा पूरे दिन का मूव बता दिया किस तरीके से था। और आज शाम को भी मैंने आपको अपडेट कर दिया था। देखिए कि यहाँ पर मार्केट जो है वो मतलब मैंने यहाँ पे आपको सबको लिखा था कि मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ कोई भी बुलिश ट्रेड, 3 बजे के आसपास भी लिखा था, और मैंने आप सबको लिखा था कि हो सकता है ऐसा ये चीज मैं आपको अपडेट की थी कि मैं यहाँ पे लॉन्ग नहीं कर रहा हूँ, मैं लॉन्ग से निकल चुका हूँ। तो आई होप आपको ये चीज हेल्प किया होगा। तो इस तरीके से आपको ये टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस चैनल पर जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पे फेक टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत, जुड़ना मत यहाँ पे फेक टेलीग्राम चैनल से, ओरिजिन से जुड़ना। ओरिजिनल का नाम ये है और साथ में सब्सक्राइबर भी इतने हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कुछ फेक चैनल भी हैं, उसके साथ मत जुड़ना। बात करते हैं अब आगे मार्केट की, तो मार्केट कैसा रह सकता है। आई होप आपको यहाँ पे लर्निंग मिली होगी कुछ ना कुछ, किस तरीके से डाटा पॉइंट काम करता है, पहले से पहले किस तरीके से डाटा बन जाता है और उसके बेसिस के ऊपर प्रेडिक्शन रिएक्ट करता है, उसका इंपॉर्टेंस आपको समझ में आया होगा। दोस्तों ये चैनल जो है आपको डेली बेसिस के ऊपर कुछ ना कुछ लर्न करने को देता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों आज यूएस का फेड का इंटरेस्ट रेट है। अब देख लेते हैं, प्रेडिक्शन तो हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट फिर भी ये प्रेडिक्शन जो है वो एक राइजिंग वेज पैटर्न के अंदर चल रहा है। ये राइजिंग वेज पैटर्न है दोस्तों, राइजिंग वेज पैटर्न का डिक्लाइनिंग होगा या फिर अपसाइड होगा, ब्रेकआउट वो वॉल्यूम के ऊपर डिसाइड करेगा। तो वॉल्यूम अगर यहाँ पर राइजिंग वेज पैटर्न के अंदर डिक्रीज होना शुरू होते हैं तो यहाँ पर मार्केट डेफिनेटली नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर देगा। ये मैंने आपको कल भी समझाया था। तो यहाँ पर इस राइजिंग वेज पैटर्न का जो सपोर्ट है वो एक बार, 2 बार, और ये तीसरा सपोर्ट जो है वो यहाँ पर 17,540, कितना, 17,520 या 540 के आसपास है। इस बात का सपोर्ट का याद रखना, इस बात को इंपॉर्टेंट रखना बात को, ठीक है। बात करते हैं अब आगे के, बड़ा प्लेयर क्या पोजीशन लेके गया है। तो ये प्रेडिक्शन जो है वो अभी भी इस रेंज के अंदर है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। यहाँ पर सपोर्ट है ऑलरेडी, ये मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो यहाँ पर अब मैं डाटा पॉइंट के ऊपर लेके आता हूँ फटाफट से कि डाटा पॉइंट में आज क्या किया गया क्या नहीं किया गया। जो आज फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बनी थी मार्केट के अंदर 2 बजे के आसपास, वो किसने बनाई थी वो यहाँ पर डाटा अपने आप बता रहा है। वो शायद फ्रेश शॉर्ट पोजीशन एफआईआई ने बनाई थी, वो भी अच्छी खासी फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बनाई है। 10,000 से ऊपर पोजीशन आज फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बनी है, किसकी, एफआईआई की, वो भी फ्यूचर्स के अंदर, जो कि हमको लाइव मार्केट में पता लग चुका था, इसलिए मैं आपको बता रहा था सबको कि भाई यहाँ पर डाटा नेगेटिव है। बाकी बात करें किसी और की, तो सभी लोगों ने अपनी अपनी पोजीशन, और जो इन्होंने लॉन्ग पोजीशन थोड़ी बहुत बना रखी थी वो क्लोज कर दी गई थी 2 बजे के आसपास ही, ठीक है। यहाँ पर बाकी कोई पोजीशन यहाँ पे नहीं बनी है, किसी ने भी कोई किसी प्लेयर ने यहाँ पर कोई भी पोजीशन नहीं बनाई, केवल रिटेलर्स ने यहाँ पे ये बुलिश हो चुके थे आज 2 बजे के आसपास जो मूव आया था, और इन्होंने अपनी शॉर्ट पोजीशन क्लोज कर दी थी। इनको लगा था कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो ओवरऑल हुआ क्या, हमको पता लग चुका था लाइव मार्केट में किसने किया, वो हमको क्लोजिंग डाटा में पता लग चुका है, ठीक है। तो ओवरऑल जो डाटा है वो बेरिश है एफआईआई के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं यहाँ बात करूँ प्रोप्राइटर ने अपनी बेरिश पोजीशंस इंक्रीज कर ली है, ये भी बेरिश साइन है। एफआईआई ने बेरिश पोजीशंस इंक्रीज कर ली है, ये बेरिश साइन है। डीआईआई जितनी पोजीशंस हैं 1,03,000 उसके आसपास, ये डेली बेसिस के ऊपर मेंटेन कर रहे हैं, ये भी बेरिश साइन है। रिटेलर्स बुलिश हो चुके हैं बहुत जबरदस्त, तो 2 लाख से इन्होंने अपनी पोजीशन डबल कर ली है। तो अब आप समझ जाइए डाटा किस तरीके का, रिटेलर बुलिश है, बाकी सब यहाँ पे बेयरिश है। तो ओवरऑल डाटा इज बेयरिश फ्यूचर्स का। बात करते हैं अब आगे, तो ट्रैकर के हिसाब से कितनी पोजीशंस बन चुकी हैं एफआईआईज की। तो एफआईआईज केवल 7,000 पोजीशंस लॉन्ग बैठे हुए हैं, तो बहुत मिनिमम, बहुत इसे कहते हैं ना लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो। लॉन्ग जो है वो केवल वन यूनिट है और 3 गुना से ज्यादा, तो शॉर्ट कितना है, 3.5 यूनिट। तो ओवरऑल जो डाटा है लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो का वो भी कितना है, वो भी बेयरिश ही है, किसका, एफआईआई का। तो समझ गए ना। तो 7,000 केवल लॉन्ग है, तो 25,000 यहाँ पर इस वक्त शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे होल्ड करके बैठे हुए हैं, कौन, एफआईआई। बात करते हैं फटाफट से, हम लोग यहाँ पर कि ऑप्शंस में क्या करके गए हैं, कौन सा प्लेयर क्या करके गया है ऑप्शंस में, वो बात कर लेते हैं। देखिए फ्यूचर्स में जो है एफआईआई जो है फ्यूचर्स के अंदर वो बेयरिश है, ठीक है, बेयरिश है, ठीक, एफआईआई। और ऑप्शंस में भी वो बेयरिश ही है। कैसे, उसने कॉल राइटिंग की हुई है और पुट बाइंग भी की है। मैं पहली बार देख रहा हूँ कि वो इतना कॉन्फिडेंट है यूएस फेड मीटिंग से पहले कि उसने यहाँ पर अच्छी खासी पोजीशंस बना ली हैं, वो भी बेयरिश साइड की। तो इट वाज डिसाइडेड
मतलब हम लोगों ने इस चीज को ऑब्जर्व किया था लाइव मार्केट के अंदर कि यहाँ पे कोई ना कोई शॉर्ट पोजीशन बना रहा है। कौन था वो एफआईआई ही था। तो ये कंफर्मेशन हो चुकी है और हम लोग यहाँ पर लॉन्ग में नहीं बैठे हुए हैं। प्रोप्राइटर जो है वो यहाँ पर पुट बाइंग भी करके गया है, कॉल बाइंग भी करके गया है। तो ये एक तरीके से स्ट्रेडल बनाया है न्यूज इवेंट को मतलब ध्यान में रखते हुए। एफआईआई यहाँ पे टोटली बियरिश है, डीआईएस यहाँ पे बियरिश है ऑप्शंस में, ये कॉल बाइंग करके गया है आज। तो ओवरऑल जो है वो कॉल राइटिंग और पुट बाइंग दोनों के दोनों जो बियरिश पोजीशन है वो बड़ा प्लेयर लेके गया है। फटाफट से ऑप्शन चेन देख लेते हैं। तो ऑप्शन चेन क्या बता रहा है? तो ऑप्शन चेन जो है वो एक चीज बता रहा है। क्या बता रहा है? ओके, वहाँ पे कॉल राइटिंग जो की गई है वो यहाँ पे की गई है और यहाँ पर भी की गई है। 17,900, 17,800 और 17,700 ये तीनों लेवल के ऊपर जो है कॉल राइटिंग करके गए हैं। ये किसने किया है? ये एफआईज ने किया है। पुट बाइंग किसने किया है? पुट बाइंग, तो पुट बाइंग यहाँ पे हुई है 17,500 के ऊपर। अच्छी मतलब ठीक ठाक हुई है 17,500 के ऊपर। और इसके नीचे थोड़ी बहुत पुट बाइंग जो हुई है वो यहाँ पर भी 17,000, एक मिनट रुकिएगा, हाँ 17,400 के ऊपर भी पुट बाइंग हुई है। तो किसी को लगता है कि 17,400 के नीचे मार्केट जाएगा, मतलब ये ऑब्जर्वेशन है डाटा पॉइंट के बेसिस के ऊपर। अब जाएगा नहीं जाएगा वो कल पता लगेगा। लेकिन किसी को ये लगता है कि मार्केट में यूएस इंटरेस्ट रेट जो नेगेटिव न्यूज, मतलब एक तरीके से नेगेटिव न्यूज के बेसिस के ऊपर ट्रीट करेगा मार्केट उसको, यूएस का फेड जो इंटरेस्ट रेट है। किसको लगता है ये लगता है सभी बड़े प्लेयर्स को, और इसलिए सभी लोग जो हैं यहाँ पे बियरिश हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा डाटा पॉइंट, और उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको पूरी की पूरी लर्निंग मिली होगी। ठीक है, और आज कैश में भी जो है मतलब एफआई ने ज़्यादा कुछ किया नहीं, तो वो न्यूट्रल था, उसने ज़्यादा कुछ किया नहीं है। तो बात कर लेते हैं अब फटाफट से बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी ने आज क्या किया? बैंक निफ्टी भी आज नेगेटिव ही रहा। तो बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी जो है वो न्यूट्रल रहा, आप कह सकते हो डोजी है। मैंने बैंक निफ्टी के लिए ऑलवेज हमेशा यही कहा है कि ये एक रेसिस्टेंस है और ये एक सपोर्ट है। ठीक है, तो रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट के हिसाब से आपको एक ही चीज देखनी है कि यहाँ पर कौन सी लाइन टूट रही है। ये रेसिस्टेंस टूट रहा है या फिर इस कैंडल का जो है सपोर्ट टूट रहा है। जैसे इस कैंडल का सपोर्ट टूटेगा, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ बहुत बार कि 39,000 के जो है वो टारगेट खुल जाएंगे। कितने? 39,000 के। लेकिन इस कैंडल का जो लो है वो टूटना चाहिए। तो अभी तक मार्केट इस रेंज के अंदर ही है। तो आई कांट से एनीथिंग कि किस तरह का टूटेगा, बट डाटा बेयरिश है। तो आई होप कि यहाँ पर मार्केट के अंदर नीचे की तरफ ही ब्रेकडाउन हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो पसंद में आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ओरिजिनल को ही ज्वाइन करिएगा। थैंक यू सो मच।